तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोला है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। युद्ध के बाद पूरे कौरव डैश यानी कि वंश का नाश हो गया है। इसमें आपका वंश का जो है शब्द का पर्यायवाची आपको लिखना है। वंश का पर्यायवाची कुल, लोक, धरती या फिर आकाश। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुल। युद्ध के बाद पूरे कौरव कुल का नाश हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आमिष का विलोम शब्द होगा। इसमें पूछे आमिष का विलोम क्या होगा। आमिष का विलोम होगा इसमें निरामिष। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आमिष और सामिष दोनों का अर्थ मांस युक्त भोजन होता है। आमिष और सामिष दोनों का अर्थ क्या होता है, मांस युक्त भोजन। इसका विपरीत शब्द यानी कि विलोम होता है निरामिष, जिसका अर्थ होता है भोजन जिसमें मांस ना हो यानी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित यानी कि आदर का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें पूछा है आदर का विलोम क्या होगा। इसमें बेइज्जत, असम्मान, अपमान या फिर निरादर। आदर का विलोम होगा आपका निरादर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए व्याकरण के नियम के अनुसार आदर का सटीक विलोम होता है निरादर। इसी प्रकार सम्मान का विलोम हो जाएगा आपका अपमान या फिर असम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रिज में सब्जियां रखी हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी। देखिए जहाँ क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में और पर। यहाँ फ्रिज में स्थान का बोध करा रहा है यानी कि में भी कारक आ रहा है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग यानी कि कारक है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, कौन सी जगह, उस जगह, तो इसमें हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ उस जगह क्रिया के होने के स्थान को दर्शा रहा है। उस जगह जो क्रिया को जहाँ पर क्रिया हो रही है उसके स्थान को दर्शा रहा है। जहाँ भी स्थान जैसे मेज, मेज पर, कमरे में या उस जगह का जिक्र हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे कि उस जगह, मेज पर, कमरे में, ऐसी जो शब्दों का उपयोग वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गंगा हिमालय से निकलती है। रेखांकित का कारक बताइए। इसे यानी कि इसमें कौन सा कारक है। इसमें होगा आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती है यानी कि अलगाव का भाव प्रकट होता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। यहाँ गंगा हिमालय से अलग होकर बह रही है यानी कि गंगा जो है हिमालय से अलग होकर बह रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छत से ईंट गिरी। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें भी आपका हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि छत से ईंट गिर रही है यानी कि अलग में अलगाव हो रहा है। छत से ईंट गिर रही है यानी कि इसमें अलगाव प्रकट हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें ईंट जो है छत से अलग हो रही है, इसमें यानी से विभक्ति का प्रयोग जब अलग होने के अर्थ में होता है तो वहाँ अपादान कारक हो जाता है। से जब कहीं पर आए और वहाँ पर अपादान यानी कि अलगाव का भाव हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर है तो नर नहीं, नहीं तो खंडहर। देखिए इसमें जर का अर्थ होता है धन दौलत। इस लोकोक्ति का मतलब है कि अगर पास में धन है तो व्यक्ति की कद्र है, वरना वह खंडहर यानी कि बेकार के समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। इसमें आपके ऑप्शन दिए मैं और मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर होगा मैं और मेरे मित्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं की जगह मुझे होना चाहिए था तो शुद्ध वाक्य होता मुझे और मेरे दोस्तों यानी कि मेरे मित्र को क्रिकेट खेलने का शौक है। इसमें मैं की त्रुटि है यानी कि मैं की जगह अगर मुझे होता तो ये बिल्कुल राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह एक विदुषी महिला थी। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी, ये तो आपका नहीं होने वाला है। वह एक विदुषी महिला थी पहले से शुद्ध है, ये भी नहीं है। वह एक विदुषी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह एक विदुषी यानी कि वह विदुषी थी। देखिए क्योंकि विदुषी शब्द का अर्थ ही होता है विद्वान महिला। विदुषी का मतलब होता है विद्वान महिला।
तो उनमें महिला ऑलरेडी से लगाने का कोई अर्थ ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। अंगारों पर लौट रहे हो तो वो खुश कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। ईर्ष्या से जलना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईर्ष्या से जलना, ऑप्शन नंबर बी। आग में कूदना, ये भी नहीं। लोहे के चने चबाना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से जलना। जब कोई उन्नति करता है तो लोग भाई ईर्ष्या से बहुत ही ज़्यादा जलते रहते हैं, यानी कि अंगारों पर लौटते रहते हैं। जैसे कि आपने अगर उन्नति करी तो आपके पड़ोसी लोग जो होते हैं जलने वाले, वो अंगारों पर भाई लौट जाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही उन्नति करते रहिए और अपनी पड़ोसियों को जलाते रहिए और अंगारों पर लौटाते रहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की उन्नति देखकर मन ही मन जलता है या दुखी होता है तो उसे अंगारों पर लौटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का यहाँ पर हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा होना और अनावृष्टि का अर्थ होता है बिल्कुल भी वर्षा ना होना या फिर सूखा पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ इसमें बताना है। शक्तिशाली आदमी की लाठी अच्छी होती है, ये क्या बात रही? कोई बात नहीं रही। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी जो है अपना काम कैसे भी करके बना लेता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिपत्र यानी कि सर्कुलर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? परिपत्र यानी कि सर्कुलर का प्रयोग किया जाता है आपका सरकारी पत्राचार में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जब कोई सूचना या निर्देश एक साथ कई विभागों या कार्यालयों को भेजना होता है तो उसे परिपत्र यानी कि सर्कुलर कहते हैं। यह कार्यालयी पत्राचार का मुख्य हिस्सा है सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान कतरने का मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत चतुर होना। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब कोई छोटा बच्चा या कोई व्यक्ति अपनी उम्र और अनुभव से कहीं ज़्यादा चतुराई दिखाए तो उसे कान कतरना कहा जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो अपनी चतुराई से बहुत बड़े बड़े काम या वैसी बातें करे बड़ी बड़ी, तो उसे कान कतरना कह देते हैं, यानी बहुत ही चतुराई वाली बातें करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेमोरेंडम का सही हिंदी पर्याय क्या है? मेमोरेंडम का सही हिंदी पर्याय होगा इसमें ज्ञापन। ऑप्शन नंबर सी, मेमोरेंडम ज्ञापन। ये तो प्रश्न आपके एसएससी जीडी में भाई आ भी चुका है। देखिए, सरकारी कामकाज में जब किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना हो या कोई जानकारी साझा करनी हो तो उसे ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आप लोगों को शुद्ध वर्तनी छाटनी है। कवियत्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवियत्री। इसमें होगा शुद्ध वर्तनी कवित्री यानी कि कैसी लिखी जाती है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवियत्री, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जाने कितनी बार ये प्रश्न एसएससी जीडी में हर और अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें या पर छोटी ई की मात्रा और त्रा पर बड़ी ई की मात्रा होती है, यानी कि कवित्री। ये बिल्कुल राइट आपका लिखा होता है, कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरण्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अरण्य का हो जाएगा आपका कानन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं विपिन, कानन, वन और कांतार। उपवन और वाटिका अर्थ बगीचा होता है, यानी कि इतने सारे हो जाएंगे पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नोटिफिकेशन का सही हिंदी अर्थ क्या है? नोटिफिकेशन का होगा आपका अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब सरकार किसी नियम या निर्णय को आधिकारिक तौर पर राजपत्र यानी कि गैजेट, और इसमें हो जाएगा गैजेट का मतलब राजपत्र, राजपत्र का मतलब गैजेट, राजपत्र का मतलब होता है गैजेट में प्रकाशित करती है तो उसे अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन कहते हैं। इसमें आप लोगों के दो प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, नोटिफिकेशन अधिसूचना और राजपत्र गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उग्र का सही विलोम शब्द क्या है? उग्र का हो जाएगा आपका सौम्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसमें आप लोगों का हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह छत पर बैठा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह छत पर बैठा है, इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ बैठने का आधार छत है और पर और मैं यानी कि पर और मैं व्यक्ति जो है अधिकरण कारक की पहचान होती है। जहाँ पर भी पर और मैं देखे समझ जाइए कि अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेमोरेज का हिंदी परिभाषक शब्द क्या है? इसमें तो आपका सीधे लिखे हुआ है यहाँ पर, डेमोरेज मतलब विलंब शुल्क। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रेलवे या बंदरगाह पर सामान को तय समय से ज़्यादा रखने पर जो शुल्क लिया जाता है उसे विलंब शुल्क कहते हैं।
तो ये थे आज के आपके 20 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक जरूर करें, लाइक करें, चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।